अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम एक 3 रेक्टेंगल ब्रोशर को डिज़ाइन करेंगे। जी हां दोस्तों, आज हम एक 3 रेक्टेंगल ब्रोशर को डिज़ाइन करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने एक फूड फ्लायर को डिज़ाइन किया था। तो जिन मेरे भाइयों ने अभी तक मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की, वो जल्दी से मेरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप मेरी उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो इस 3 रेक्टेंगल ब्रोशर का सीडीआर फाइल भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप सीडीआर फाइल भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पासवर्ड भी आपको मैं वीडियो के शुरू में, दरमियान में या एंड में कहीं भी आपको बता सकता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कोरल ड्रा की। तो यहाँ पर मैं अपने कोरल ड्रा को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने कोरल ड्रा को ओपन कराऊंगा तो कुछ आपके सामने ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मैंने चीज़ों को ऑलरेडी कट आउट या इंपोर्ट करके रखा हुआ। तो ये मैंने चीज़ों को इस वजह से इंपोर्ट करके रखा हो ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेटर की बजाय A4 साइज़ कर दूंगा, सॉरी, और यहाँ मैं मिलीमीटर की बजाय इंचज़ कर दूंगा। तो इसके बाद मैं रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल खुद ब खुद यहाँ पर पेज के ऊपर ड्रा हो जाएगा। इसके बाद मैं इस रेक्टेंगल से यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक इसको दरमियान में यहाँ तक रखूँगा और यहाँ से पकड़ के इसकी एक कॉपी तैयार करूँगा यहाँ तक, और एक और हम यहाँ पर कॉपी इसकी तैयार करेंगे। इसके बाद हम इन सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे रख लेंगे। इसके बाद मैं बेजियर टूल लूँगा, यहाँ पर रख के चलाऊँगा और फिर मैं यहाँ पर रखूँगा, फिर यहाँ पर रखूँगा मैं और यहाँ पर रखूँगा। इसके बाद मैं एक लिस्ट टूल ड्रा करूँगा यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर रखकर इसको चलाता हूँ लिस्ट टूल को। तो इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम शेप टूल लेंगे और यहाँ पर रख के इसे 2 कर्व कर देंगे। इसके बाद हम इधर से पकड़ के नीचे लेके ड्रा करेंगे। यहाँ तक, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक इसको रखेंगे। थोड़ा सा इसे नीचे लेके आएंगे यहाँ पर। तो इसके बाद फिर से मैं शेप टूल लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसे 2 कर्व कर दूँगा। इसे पकड़ के यहाँ पर मैं लेके आऊँगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। इसको यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पर हमें रखकर इसे 2 कर्व करेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम स्मॉल फिल टूल को लेंगे, यहाँ रखकर इसके फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कलर ये वाला दे देता हूँ, यहाँ पर भी ये वाला कलर कर देता हूँ और इस कलर को भी यहाँ पर भी ये वाला कलर करके। तो दोस्तों इसके बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा और फिर मैं इसे और इसे पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। ऊपर की ड्रैग करता है कॉपी तैयार करूँगा और यहाँ से पकड़ कर इसे यहाँ तक मिला दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से स्मॉल फिल टूल चलाऊँगा। इसके बाद मैं एक और रेक्टेंगल लूँगा और इसे यहाँ से रखकर यहाँ तक चलाऊँगा शेप टूल लेकर।
इसे कर्व करूँगा यहाँ से, यहाँ पर टू कर्व किया और यहाँ तक रख कर इसको चला दिया। तो अब मैं इसको कलर दे देता हूँ, सॉरी ये वाला कलर, और इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पर भी आउटलाइन को इसकी ख़त्म कर दूँगा। तो इसके बाद मैं फिर से एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और इसे यहाँ से रख कर यहाँ तक इसे चलाऊँगा। शेप टूल लिया, यहाँ पर नोड बनाई, टू कर्व किया और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं स्मार्ट फिल टूल को चलाऊँगा, आउटलाइन को ख़त्म करूँगा। अब मैं इस वाली पिक्चर को यहाँ पर पावर क्लिप करूँगा, राइट क्लिक किया, इसके अंदर तो यहाँ पर आई थिंक के मेरा ख्याल है ठीक है। इसके बाद इसकी आउटलाइन को ख़त्म किया। अब मैं इसकी आउटलाइन को भी यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं इसकी आउटलाइन को भी यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद मैं फिर से रेक्टेंगल टूल लूँगा, यहाँ पर ड्रैग करूँगा, शेप टूल लूँगा, इसको अंदर की तरफ मूव कर दूँगा और इसको यहाँ से पकड़ कर घुमा देंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पर रख देंगे यहाँ तक, इतना बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हम करेंगे और इसे थोड़ा सा और घुमा देंगे। यहाँ तक। इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे ड्रैग करूँगा और फिर शिफ्ट की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट करता है ट्रिम कर दूँगा और इसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसके बाद मैं इस वाले कलर को देता हूँ वाइट और इसकी आउटलाइन को नन कर देता हूँ। इसकी मैं शिफ्ट की मदद से एक और कॉपी तैयार करूँगा, इसको कलर में देता हूँ येलो। इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेंगे और इसकी मैं एक और कॉपी तैयार करता हूँ, रख कर इस तरह यहाँ चला देंगे। तो अब मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ यहाँ तक। इसके बाद मैं स्मार्ट फिल टूल लूँगा, यहाँ पर रख इसको चला दूँगा। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको यहाँ तक मिला देता हूँ। इसको मैं इस लाइन के साथ मिला दूँगा यहाँ पर। इसके बाद मैं फिर से स्मार्ट फिल टूल लूँगा, यहाँ पर रख इसको चला दूँगा। तो ये देखें यहाँ तक इतना बिल्कुल ठीक है। सॉरी, इसके बाद मैं इस वाले को और येलो वाले को यहाँ पर कर देता हूँ ख़त्म। इसको कलर मैं यहाँ पर रेड दे देता हूँ। इसको पकड़ के यहाँ पर चला देंगे हम। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ येलो और इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं इस वाली पिक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, सॉरी पावर क्लिप करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोटिस इफ यू हैव एन any question please
प्लीज़ कमेंट्स below this videos I will reply you as soon as possible। तो यहाँ से इसको मैं इंटर मारता हूँ, यहाँ से मैं इसको इंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल क्यू के बाद अलग करूँगा इन दोनों को। तो अब मैं यहाँ से पकड़ के इतना ग्रुप कर देता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा, इसे छोटा करूँगा यहाँ पर, और इसके कलर को मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ इसे। तो अब मैं इसे भी पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा, इसे यहाँ से पकड़ के छोटा करूँगा और इसके कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। तो यहाँ से सबको मैं कर देता हूँ बोल्ड। तो बिल्कुल मस्ट है इतना। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना कॉन्टैक्टस। इसको मैं आउटलाइन को वाइट कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर दूँगा और यहाँ पर रखकर मैं चलाऊँगा एट्रैक्टिव टूल और यहाँ से मैं इसको देता हूँ इस वाले कलर को और यहाँ पर मैं ये वाला कलर फिल कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ QR कोड कॉन्टैक्ट अस। तो इस सारे को मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉपर ब्लैक और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर वाइट। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना QR कोड रखूँगा। कंट्रोल पेज अप करूँगा इसे और यहाँ से पकड़ के इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर रख देता हूँ। पेज अप कर देता हूँ इसे मैं यहाँ से और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसे कलर ये वाला। और इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के हम इसे छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना एड्रेस। इंटर मारता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ और इसे यहाँ से पकड़ के मैं छोटा करता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा, कंट्रोल की मदद से एक कॉपी तैयार करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना ईमेल। फिर मैं यहाँ से पकड़ के इसको मैं कंट्रोल की मदद से कॉपी करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना ईमेल। फिर मैं यहाँ से पकड़ के कंट्रोल के मैं नीचे लेके आऊँगा, कॉपी तैयार करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा YouTube।
और इसी में नीचे लेके आऊँगा को, और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको कर दे देता हूँ वाइट, इसको भी वाइट, इसको भी वाइट। इन तीनों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बोल्ड कर दूँगा। इसके बाद इसको मैं कलर को येलो देता हूँ और इन्हें भी कर दूँगा यहाँ पर बोल्ड। तो अब इतना, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, येलो कलर कर देंगे, आउटलाइन को ख़त्म। और यहाँ पर चलाएंगे हम ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको इतना रखकर हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर लिखेंगे अब मैं इसे यहाँ से पकड़ के यहाँ पर रखता हुआ छोटा करूँगा, इसे थोड़ा ऐसा शिफ्ट की मदद से। और यहाँ पर मैं इसके कलर को कर दूँगा वाइट। और इसको भी मैं यहाँ पर मैं अपने चैनल का ही नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसके कलर को दे देता हूँ ये वाला, और इसको ये आउटलाइन को वाइट कर दूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर आउटलाइन को कर दूँगा 8, ओके। और इसकी कॉपी है तैयार करूँगा, मैं इसे कंट्रोल पे डाउन करूँगा। तो यहाँ से मैं आउटलाइन को कर देता हूँ यहाँ पर 12। इसके बाद हम इसकी एक और कॉपी यहाँ पर तैयार करेंगे। और यहाँ से पकड़ के इन फालतू चीज़ों को यहाँ पर कर देंगे डिलीट। इसको भी येलो कर देता हूँ, और यहाँ पर भी इसको भी येलो, और इसको भी येलो। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। यहाँ से पकड़ के मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। इसको यहाँ से मैं कर दूँगा ख़त्म, और इसको मैं इसके साथ यहाँ पर मिला दूँगा। इसके बाद मैं इसको फिर से लाइन वाइज करता हुआ यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ थोड़ा या ड्रैग कर दूँगा। तो यहाँ पर इतना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा, यहाँ पर रखकर इसको यहाँ तक ड्रैग कर दूँगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ तक। फिर मैं शेप टूल लूँगा, कंट्रोल क्यू करूँगा, यहाँ पर एक नोड बनाऊँगा, इस नोड को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और मैं यहाँ पर भी एक नोड बनाता हुआ, सॉरी, यहाँ पर भी एक नोड मैं बना दूँगा, और इस नोड को यहाँ पर मैं करता हूँ ख़त्म। अब मैं एक और यहाँ पर लूँगा रेक्टेंगल, यहाँ पर रखकर इसको मैं इतना ड्रैग करूँगा, शेप टूल लूँगा, कंट्रोल क्यू करूँगा, इसको मैं यहाँ तक मिला देता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ।
और इसको मैं यहाँ तक रख कर इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, टू कर्व कर दूँगा और इस वाले को मैं इसके साथ यहाँ पर मिला दूँगा। इसको भी मैं यहाँ पर एक मैं नोड रेडी करूँगा। इसके बाद मैं इस वाली पिक्चर को यहाँ पर लेके आऊँगा। और इसे थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर दूँगा, थोड़ा सा और इसे शिफ्ट की मदद से बड़ा कर दूँगा और इसकी आउटलाइन यहाँ पर कर दूँगा वाइट। और यहाँ पर मैं आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर इतनी आउटलाइन ख़त्म है, बेस्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा होगा इस लाइन के से, इसको मैं इस लाइन के बराबर कर लूँगा। यहाँ पर मैं कर दूँगा कलर ये वाला। और यहाँ पर भी मैं इस वाले कलर को लगा देता हूँ और इसको इसके साथ यहाँ पर मिला दूँगा। टेक्स्ट लूँगा और इस टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आऊँगा और यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर भी टेक्स्ट लेके आऊँगा, ये वाला कर देता हूँ और इसको वाइट कलर यहाँ पर फिल कर दूँगा। इसको भी मैं यहाँ तक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं इससे ही पकड़ के थोड़ा सा नीचे का ड्रैग करता हुआ कॉपी तैयार करूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा सब्सक्राइब। इसके बाद मैं इस वाली तस्वीर को यहाँ पर लेके आऊँगा और इसे थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर दूँगा और पेज अप कर दूँगा और इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा। थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट की मदद से इसे बड़ा कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को यहाँ पर मैं कर दूँगा 4। इसके बाद मैं इस वाले को पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा। इसके कलर को यहाँ पर कर दूँगा मैं येलो और इसकी एक को मैं यहाँ पर कॉपी तैयार करूँगा और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कलर ब्लैक और इसे कंट्रोल पे डाउन कर दूँगा और यहाँ पर मैं ब्लैक को कर देता हूँ 12। सॉरी, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसे कर दूँगा मैं 16। तो अब ठीक है। अब मैं इस वाले टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऊपर लेके जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको भी पकड़ के ऊपर लेके जाऊँगा। इसके बाद मैं इस वाले को यहाँ से पकड़ के यहाँ पर कर देता हूँ और इसको यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद मैं सॉरी, यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट लिखना था। तो अब मैं इस वाले को पकड़ कर यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी तैयार करूँगा और इसे पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा और यहाँ पर इसे ड्रैग कर दूँगा। इसके बाद मैं कॉन्टैक्ट को पकड़ के यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको भी यहाँ से छोटा कर दूँगा शिफ्ट की मदद से। और इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसके कलर को भी मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूँगा। इसके बाद अब मैं इधर आऊँगा
और यहाँ पर मैं अब लूँगा इंटरेक्टिव टूल और यहाँ पर रखकर इधर मैं इसको चलाऊँगा और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर दूँगा, इसे थोड़ा सा बाहर रखकर चला दूँगा। तो इतना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर रखकर इंटरेक्टिव टूल चलाऊँगा और यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ तक इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी मैं चलाऊँगा यही टूल। अब मैं यहाँ पर भी यही टूल चलाऊँगा। इसको ब्लैक, इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ, तो यहाँ पर आऊँगा और इसकी आउटलाइन यहाँ पर ख़त्म करूँगा और इसे पकड़ कर मैं इस लाइन के साथ अटैच कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर भी मैं सेम वही टूल लूँगा और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा येलो और इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। तो इतना बेस्ट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी मैं सेम यही करूँगा। इसके कलर को भी यहाँ पर मैं कर दूँगा वो इतना। यहाँ पर भी मैं यही करूँगा। और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही इसको चलाऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का ब्रोशर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जिन मेरे भाइयों को इसकी समझ ना आई हो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, तो मैं उसके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसकी CDRB फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूँ, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी CDRB फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये इसका पासवर्ड है, तो ये जल्दी से आप पासवर्ड नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।